हमारे सब्सक्राइबर आदित्य कुमार जी ने मुझे बहुत सारे वीडियोस के कमेंट्स में ये सवाल पूछा कि शेम क्या है, शर्म क्या है। आप भी जानना चाहते हैं शर्म क्या है, तो वीडियो को आखिर तक तो देखना ही होगा ना। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। अच्छा, अब मैं धर्म गुरु नहीं हूँ, मैं कोई आइडियलिस्ट भी नहीं हूँ, मैं मनोवैज्ञानिक हूँ। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि शर्म को मैं मनोवैज्ञानिक थियोरीज की भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ओके, हो सकता है धार्मिक ग्रंथों में शर्म को अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई हो। ऐसा हो सकता है कवियों ने शर्म के बारे में कुछ और लिखा हो और डिक्शनरी में शर्म के बारे में कुछ और लिखा हो। कहीं पे तो कहा जाता है शर्म तो औरतों का गहना है, और कहीं पे कहा गया है जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, डूब मरो शर्म से, और पता नहीं क्या क्या। तो शर्म चीज़ क्या है, चलिए साइकोलॉजी की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अगर साइकोलॉजी के स्कूल साइकोडायनामिक थियोरी और बिहेवियरल थियोरी से इस एक्सप्लेनेशन को देखें तो साइकोडायनामिक थियोरी वाले और बिहेवियर थियोरी वाले कहेंगे कि देखिए, जब बचपन में कोई इंसान कुछ ऐसा करे जिसके वजह से उसके घर वाले, माता पिता खास करके उसे नकार दे, या जिस व्यवहार को देखकर आसपास के लोग उसे कहे कि ये व्यवहार बुरा है, और उस व्यवहार के करने पर लोग उससे दूरी बनाने लगे, उसको रिजेक्शन दे, उसे बुरा बुरा बोले, उस काम को लेके इंसान के मन में डर बैठ जाता है और फिर उस काम को करने पर उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। जैसे कि छोटे बच्चे को समझ में नहीं आता, वो अपने शर्ट उठा के अपने मुंह में चबाने लगता है और हम कहते हैं छी छी छी, ऐसा नहीं करते, बहुत बुरी बात है। वो सबके सामने अपनी नाक में उंगली डालेगा और निकाल के मुंह में डाल के टेस्ट करेगा, कैसा है, और छी ये बहुत गंदी चीज़ है, ऐसा नहीं करते, सब बुरा बोलेंगे। जैसे ही बचपन में बच्चे को बताया जाता है किस बिहेवियर के लिए, किस व्यवहार के लिए उसे दूसरों की निंदा का सामना करना पड़ेगा, बच्चा सीखने लगता है कि उस बिहेवियर से मुझे डरना चाहिए, और वो व्यवहार उसके मन में शर्म पैदा करती है, वो व्यवहार उसके मन में ये भावना पैदा करती है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे इससे बच के रहना चाहिए। कहीं कहीं पे शर्म को पॉजिटिव तरीके से भी दर्शाया गया है, जैसे कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई लड़की जो रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है लेकिन बहुत ज़ोर शोर से भी नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती है, तो वो भी शर्म के साथ धीरे धीरे अपने पाँव आगे बढ़ाती है। यानी कि वो एक व्यवहार को करना तो चाहती है लेकिन उस व्यवहार को करने से डर भी रही है। समाज कहीं पे इस तरीके की ही बिहेवियर को एक्सपेक्ट करता है कुछ लड़कियों में से या कई लड़कियों में से, कि वो सेक्सुअल बिहेवियर को लेके हामी भी भरे लेकिन उस बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिव ना हो, उस बारे में बहुत ज़्यादा बोल्ड ना हो। वो चाहता है कि हाँ भी हो लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो इसे एक पॉजिटिव शर्म का रूप दिया गया है। मनोविज्ञान में जेस्टॉल्ट थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें तो जेस्टॉल्ट थ्योरी कहता है कि हमारे दिमाग में बचपन से कुछ स्क्रिप्ट बन जाते हैं, जैसे कहानियों के स्क्रिप्ट होते हैं कि रेस्टोरेंट में जाके किस तरीके से व्यवहार करते हैं, उसका एक स्क्रिप्ट होता है कि शादी में जाके हमें किस तरीके की फेक स्माइल देनी है और लोगों से मिलना है और उनकी वाह वाह करनी है। ये एक स्क्रिप्ट हो गया। अगर अच्छे मार्क्स मिल गए या ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लिया है तो किस तरीके से अपने ही अचीवमेंट को नकार देना है और मॉडेस्ट बनने की एक्टिंग करनी है, मतलब अरे नहीं हमने तो बस यूं ही हो गया, पर अब क्या कहें। तो वो एक स्क्रिप्ट है। ठीक उसी तरीके से शर्म आने की भी एक स्क्रिप्ट हमारे अंदर भर दी जाती है
कि ज़्यादा लोगों के सामने बोल्डली बात करने से हमें डरना चाहिए, क्योंकि लोग हमें रिजेक्ट कर सकते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें दूसरों से कुछ अलग नहीं करना चाहिए, वरना हमें दोस्तों का रिजेक्शन मिल सकता है। इसलिए हमें शर्म आनी चाहिए। हमें समाज के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम समाज के नियमों को तोड़ेंगे, जैसे कि बिना शादी के माँ बाप बन जाना, अगर हम समाज के नियमों को तोड़ेंगे तो समाज के लोग हमें सम्मान नहीं करेंगे। और ये रूल हमें नहीं तोड़ना चाहिए। और हमारे दिमाग में स्क्रिप्ट बन जाती है कि हमें समाज के नियम के हिसाब से चलना है, और अगर नहीं हम चलेंगे तो हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी, जो एक नेगेटिव क्वालिटी है, एक नेगेटिव इमोशन है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT और रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, REBT, शर्म को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि कई बार हमारे दिमाग में होता है परफेक्शनिज्म। ओके, अगर हम कुछ करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से परफेक्टली करेंगे। यानी कि अगर सबके सामने नाचेंगे तो फिर एकदम माइकल जैक्सन जैसे नाचना है, ऋतिक रोशन जैसे नाचना है। और अगर हम ऋतिक रोशन जैसे नहीं नाच सकते तो लोग हमारी बुराई करेंगे, इसलिए हमें बिल्कुल नहीं नाचना चाहिए। तो हम परफेक्शनिज्म अपने दिमाग में रखते हैं। साथ ही साथ हम कैटास्ट्रोफाइजिंग भी करते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ को परफेक्टली नहीं किया तो फिर जो बुरा होगा ना, वो असहनीय बुरा होगा। शर्म से हमारा सर झुक जाएगा, हम लोगों से कभी आंखें नहीं मिला पाएंगे, बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो ये जो कैटास्ट्रोफाइजिंग है, यानी कि किसी भी चीज़ को इतना बुरा बना देना जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा हो गई हो, तो इस तरीके से किसी चीज़ को अपने दिमाग में बुरा और बड़ा बुरा बना लेना, इस चीज़ का कॉम्बिनेशन हमारे मन में शर्मिंदगी महसूस कराती है। हम सोचते हैं अगर कुछ करेंगे तो परफेक्टली करेंगे, और अगर परफेक्टली नहीं कर सकते तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, इसलिए हम कभी उस चीज़ को करेंगे ही नहीं। और ये हमारे मन में शर्म की भावना पैदा कर सकती है। वैसे तो साइकोलॉजी में बहुत सारी थियोरीज है, लेकिन आज आखिरी थियोरी ह्यूमनिज्म के हिसाब से भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ह्यूमनिज्म के एक बहुत बड़े विचारक कार्ल रॉजर्स के हिसाब से हमारे दिमाग में ना एक आइडियल सेल्फ होता है। मतलब मैं सोचूंगी वो परफेक्ट मयूरिका, जो जब भी बात करती है बिल्कुल परफेक्टली बात करती है, जो जब भी वीडियो बनाती है मतलब वो एक ही बार में वायरल हो जाता है। नहीं होता मेरा वीडियो वायरल, फिर भी मैं बनाती हूँ वीडियो। ओके, जो जब भी किसी चीज़ को समझाती है तो लोगों को इतना पसंद आता है, वो इमीडिएटली लाइक बटन दबाते हैं और शेयर भी करते हैं। तो हमारे दिमाग में एक आइडियल सेल्फ होता है, और हमारा होता है एक एक्चुअल सेल्फ, जो हम असली में है। जब हमारा एक्चुअल सेल्फ और हमारा आइडियल सेल्फ दोनों मेल नहीं खाता, जब दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप हो जाता है और हम हमारा आइडियल सेल्फ नहीं बन पाते, तब हमें होती है शर्मिंदगी, तब हमें बुरा महसूस होता है, हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते, हमें खुद से गुस्सा आता है, घृणा होती है, अच्छा नहीं लगता। तो अगर हम हमारे आइडियल सेल्फ जैसा बनने लगेंगे तो फिर हमारी जो शर्मिंदगी है, खुद के ऊपर गुस्सा है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। वैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमने आइडियल सेल्फ बना के रखा है ना, रातों रात मिलियनेयर बन जाने का, रातों रात बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाने का, वो आइडियल सेल्फ को भी हम थोड़ा थोड़ा नीचे ला सकते हैं। उससे भी हम हमारे एक्चुअल सेल्फ के पास आ सकेंगे। जितना ज़्यादा एक्चुअल सेल्फ और आइडियल सेल्फ नज़दीक आएंगे, उतना ज़्यादा हमारे मन में शांति रहेगी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। धन्यवाद मुझे सवाल पूछते रहने के लिए। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें लाभ मिलेगा। कोई बात समझ में ना आई हो तो इसे वापस से रिवाइंड करके देख लो। आपको क्या लगता है, शर्म क्या होती है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।